हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस के 6 वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 14 का। रॉक्सी एंड ईस्टू आर प्लेइंग विथ मल्टीप्लिकेशन। दे एनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। देखो, रॉक्सी ने क्या इवेल्यूट किया कि अगर मैं 116 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उससे बेटर है मैं क्या करूं कि 116 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं। एक ही बात है ना, 10/2 इज 5। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, 2 1 जा 2 और 2 5 58। तो ये कितना है? 5, इसका 58 लिख लो और इस 10 का एक 0 डाल दो, हो गया। कैलकुलेशन इजी हुआ कि नहीं? वैसे ही इस्तू ने क्या 100 वाले में डिस्कवर किया, अभी 824 मल्टीप्लाई 25 करूं, इससे बेटर क्या 100/4 कर दूं, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो 25 ही तो है। अगर आप 100/4 करोगे या फिर 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 25 ही तो मिलेगा। तो इस चीज को भी हम ऐसे ही कैंसिलेशन कर देंगे। फिर ये 2 और ये 0 6, तो देखो ये 206 लिख दो और इसका 2 0 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10। देखो, क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको ऐसे कुछ समझाना है कि मतलब मैं अगर मल्टीप्लाई 5 करूं, इसके बदले मैं पहले डिवाइडेड बाय 2 करूं और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो भी सेम ही आंसर आएगा। क्यों? अच्छा देखो, हम सिंपली इस चीज को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे बहुत एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, आप एक बार पढ़ लेना। देखो फाइनल आंसर क्या है, देखो आपको ये तो पता ही है कि नहीं, 10/2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू होता है 5। तो इस मतलब मैं किसी भी चीज को मान लो 2 × 5 कर वाला हूं, इसके बदले मैं 2 × 10/2 भी तो कर सकता हूं। तो इस चीज को मैं ऐसे काट के डायरेक्टली 10 लिख दूं। 2 × 5 भी तो 10 ही है, तो ऐसे में भी 10 आ गया। अगर नहीं आप ऐसे कट नहीं करना चाहते हो तो 2 × 10/2 है कि नहीं, तो 2 × 10 इज 20 और 2 और ये आ गया 10, तो भी आंसर 10 आ रहा है कि नहीं? तो साफ मतलब क्या है, हमने तो क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि नहीं, 5 के बदले आप मल्टीप्लाई 10 करो और फिर 2 से डिवाइड कर लो, आंसर तो आपको सेम ही आएगा। बस आपको एक एग्जांपल देना था, हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। देखो, इन सब का मल्टीप्लिकेशन निकालने का कुछ इजी तरीका, मतलब जल्दी में जैसे हम सब कर सकते हैं वैसा बताओ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 × 1768 × 50। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे बेटर है आप क्या करो, 2 × 50 कर दो। क्यों? क्योंकि वो 100 बन जाएगा और फिर ये 1768 को जैसे का तैसा लिखो और 100 के 2 0 यहाँ पे लगा दो, हो गया सिंपल। और फिर देखो ये क्या है, 72 × 125। देखो 125 के साथ मल्टीप्लाई करने से बहुत लेंदी कैलकुलेशन आएगा। इससे बेटर है आप क्या करो कि 1000/8 कर दो। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि 25 यानी कि 100/4, वैसे ही 125 का मतलब क्या होता है हमारा 1000/8। ऐसे अगर आप लोग याद रख दोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यह कर सकते हो 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72, फिर ये 9 और इसके 3 0 लगा दो, 9000 हो गया आंसर। ओके, इसके बाद देखो वैसे ही एक और क्वेश्चन आता है, 125 × 40 × 8 × 25। मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से मुझे इजी आंसर मिलेगा। पहले तो देखो 125 मल्टीप्लाई अगर मैं 8 करूं तो मुझे 1000 मिल रहा है, और 40 × 25 करूं तो भी मुझे 1000 मिल रहा है। तो इस 1000 को और इस 1000 को फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ के 3 जीरोस लगा दो और इस 1000 को 3 जीरोस। तो फाइनल आंसर क्या है, 125 × 40 × 8 × 25 इज ये वाला नंबर, ठीक है, जो कि होता है हमारा 10 लाख। सिंपल। बस कैलकुलेशन कैसे करना है कि आपको ग्रुप खुद से बनाना पड़ेगा। देखो इस 125 को 8 के साथ ग्रुप बनाओ, 40 को 25 के साथ, इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर फाइनल जो भी बचेगा उसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या आता है, कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट्स क्विकली। वैसे ही हमको करना है। अच्छा यहाँ पे देखो 25 × 12 दिया है, मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने के बदले ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो मैं 12 को 10 + 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये प्लस है, ओके, 10 + 2 लिख सकता हूँ। तो वैसे ही अभी देखो ये जब ब्रैकेट खुलेगा 25 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लूंगा, और 25 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये ब्रैकेट का रूल होता है, याद रखना। जब भी ब्रैकेट खुलेगा सब में बटेगा, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ, हो गया। 25 × 10 मेरा क्या होता है 250, प्लस ये 25 × 2 मेरा कितना होता है 50 होता है। दोनों को ऐड कर दो, कितना मिला
300। सिंपल, यही तो है हमारा आंसर। 25 मल्टीप्लाई 12 करने से हमको 300 ही तो मिलेगा। इसके बाद देखो 25 मल्टीप्लाई 240। अभी मैं इस चीज़ को कैसे लिखूं? आप सोचोगे कि 200 प्लस 40 करूंगा, होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो देखो 25 को, ये जो 240 है ना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 24 मल्टीप्लाई 10। होगा कि नहीं? होगा, ऑब्वियसली होगा। फिर मैं क्या करूंगा? 25 मल्टीप्लाई 24 कर दूंगा। जब मैं 25 मल्टीप्लाई 24 करने जाऊं, देखो कुछ इस तरह से मैंने ग्रुप बनाया। अच्छा, मैं इस चीज को और थोड़ा और भी ब्रेक करूंगा, थोड़ा और इजी करूंगा। कैसे? 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस 4। 24 को मैंने 20 प्लस 4 लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई 10 वैसे का वैसा ही। अभी ये वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो 25 20 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 25 हमारे 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये 25 है, ओके। फिर मल्टीप्लाई 10। अच्छा, आखिरी में 10 को मल्टीप्लाई करना है। 25 मल्टीप्लाई 20 करने से कितना आएगा बताओ? देखो ये 25 मल्टीप्लाई 2 हमारा 50, और इस 20 का एक जीरो यहाँ पे लगा लो। 25 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? मेरा 100 होता है। यहाँ पे प्लीज में प्लस है, और फिर मल्टीप्लाई 10 है। तो 500 को 100 से ऐड कर दो, 600 बन गया, और ये मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो मुझे आंसर कितना मिलता है? 6000। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज मत भूलना, हमने क्या किया? 25 और 25 को ब्रैकेट में रखा था, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रखते जाना, ताकि आपका ये जो 10 है ना, गलती से भी आप कहीं और मल्टीप्लाई ना कर दो। ओके, बस। ठीक वैसे ही हमारा सी नंबर देखो क्या है? 250 मल्टीप्लाई 120। इसको मैं कैसे करूंगा? देखो 250 को मैं लिख लूंगा 25 मल्टीप्लाई 10। ओके, वैसे ही 120 को क्या लिख सकता हूँ? 12 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? हो गया। अभी आप क्या करो, देखो इस 25 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस 10 को इस 10 से। देखो 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ओके, फिर हम क्या करेंगे? देखो 25 मल्टीप्लाई 12 मुझे पता है कि मुझे 300 ही मिलेगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो स्पीड होना चाहिए। और फिर इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिलेगा, और ये 3 लगा लो, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो बिठा दो यहाँ पे। हो गया काम खत्म, बस इतना ही था, 30,000 आ गया। वैसे ही 2500 मल्टीप्लाई 12 आप कैसे करोगे? देखो 2500 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, 25 मल्टीप्लाई 100। ओके, फिर मैं इस 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, इस 25 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? यहाँ पे कितना मिला था आपको? 300 मिला था कि नहीं? तो यहाँ पे भी 300 मिलेगा। फिर ये वाला 100 आ गया, और ये फाइनल आंसर क्या? यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो, बस खत्म, 30,000। सिंपल। और फिर देखो एक और आता है ई नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, ये मिलेगा। आप देखो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे 12 लिख लो, और बाकी सारे के सारे जीरोस डाल दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं, ऐसा नहीं करना, थोड़ा और अच्छे से आपको करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो आप ऐसे करो। देखो पहले तो इस चीज़ को लिखो, फिर क्या करो? देखो ए वाले पार्ट को ना आप यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करो। 2500 मल्टीप्लाई 48,000। अच्छा, ये मैं कैसे लाया? देखो 25 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 2500, और 48 मतलब 48 मल्टीप्लाई 1000। और फिर देखो इस 25 को मैं इस 48 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इस 100 को इस 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो 25 मल्टीप्लाई 48 इस 1200, और फिर इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि ये मैंने कैसे किया, तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना ये सारे जीरोस है, यानी कि ये क्या है? ये जो इतना बड़ा नंबर दिया है, जो भी हो यार, 12 लाख हो, 12 मिलियन हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है एक इवन नंबर। ठीक है, इस इवन नंबर को मैं चाहूँ तो 5 से डिवाइड करूँ, 10 से डिवाइड करूँ, 2 से करूँ, 4 से करूँ, किसी से भी करूँ, हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े नंबर्स लिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले इसको ना 25 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ना ये 48, बाकी का ये सब जीरो मिल गया। तो मुझे क्या पता चला कि ये है 25 और ये 48। इसमें कहाँ पर भी मैं जीरो अपने मर्जी से लगा सकता हूँ। यहाँ पे कितने जीरो है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 जीरो से। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कितने मिल रहे हैं? 5 जीरो से। और फिर मैं इस 25 को 48 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे 1200, और यहाँ के 2 जीरोस मिल गए। तो उस हिसाब से हो गए कि नहीं मेरे 7 जीरोस। ये बस आपको ना एक बार, अरे मैं सिंपली बताता हूँ, देखो इसको ना 25 से डिवाइड करो, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। देखो इसमें ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न आएगा। जैसे कि 11 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो आपको 121 मिलेगा। वैसे ही ये 111 मल्टीप्लाई 111 करोगे तो आपको 12321 ऐसा मिलेगा। फिर देखो ये 1100
11 और ये 1111 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा 1 2 3 4 3 2 1। ठीक वैसे ही ये क्या होगा 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। ओके, क्या हो रहा है, बस बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ठीक है, फिर ये देखो 66 मल्टीप्लाई 61 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4026। और जब आप 666 मल्टीप्लाई 661 करोगे तो आपको मिलेगा 440226। वैसे ही 6666 मल्टीप्लाई 6661 करोगे तो यहाँ पे देखो एक था दो हो गया, यहाँ पे एक था दो हो गया, तो यहाँ पे कितने होंगे 3, फिर ये 0 और फिर से ये 3 और फिर ये एक 6। फिर वैसे ही ये वाला 66,666 मल्टीप्लाई 66,661 3, फिर इसके बाद क्या होगा ऑब्वियसली 4 बन जाएंगे, तो 1 2 3 4 0, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे भी 4, 1 2 3 4 और ये 6। सिंपल। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी देखो 3 मल्टीप्लाई 5 करने से तो 15 आता है, हम सबको पता है। 33 मल्टीप्लाई 35 करोगे तो आपको 1155 मिलेगा। और ये वाला जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 111555। बस देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे देखो एक 3 था, यहाँ पे 2 3 हो गए और यहाँ पे एक 5 था तो इसके आगे एक 3 लग गया, तो यहाँ पे क्या हुआ एक के बदले 2 1 और ये 5 के बदले 2। फिर देखो यहाँ पे 2 3 थे कि नहीं, यहाँ पे मैंने 3 एक और बढ़ा दिया और यहाँ पे एक और 3 बढ़ा दिया, तो मुझे क्या यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ा और यहाँ पे वो 5 बढ़ाना पड़ा। यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 3। अभी देखो यहाँ पे 4 है तो मैं कितने एक लिखूंगा 1 2 3 4 और फिर ये यहाँ पे 3 तो 1 2 3 4 खत्म। अरे बस सिंपल है यार, ये ना एक बार ना आप ऐसे दो मतलब पैटर्न्स को समझ जाओगे ना, उसके बाद वाला आप अपने आप कर लोगे। फिर वैसे ही देखो 101 मल्टीप्लाई 101 करने से कितना मिलता है 10,201 आएगा। ठीक है, वैसे ही 102 मल्टीप्लाई 102 करोगे तो आपको मिलेगा 10404 और फिर 103 मल्टीप्लाई 103 करोगे तो आपको मिलेगा 10609। इसके बाद 104 मल्टीप्लाई 104 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10816। अच्छा, इसके पीछे जो पैटर्न है ना ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अभी आता है आपका पेज नंबर 15 के क्वेश्चंस। देखो, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट इन ईच केस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड। जो दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके डिजिट्स पे फोकस करो और उसके प्रोडक्ट के भी डिजिट्स पे फोकस करो। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। तो क्या कोई ऐसा कनेक्शन दिखता है आपको जो दो नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करो उसके डिजिट्स के साथ और जो आंसर आ रहा है जो प्रोडक्ट आ रहा है ना उसके डिजिट्स के साथ। चलो देखते हैं। अभी ना आप इस चीज़ को ना चेक कैसे करोगे मैं आपको समझा दूंगा। देखो 1 डिजिट और 1 डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट में या तो 1 डिजिट आएगा या तो फिर 2 डिजिट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मैं एक 1 डिजिट वाला नंबर लूँ जो कि होगा मेरा 1 और एक मैं 1 डिजिट वाला नंबर लूँ जो कि होगा मेरा 2, तो मेरा जो आंसर आया 2, ये वाला जो आंसर है ये 2, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। वैसे ही अगर मैं एक और 1 डिजिट नंबर लूँ जो कि मेरा 2 होगा 9 होगा और एक नंबर लूँ जो कि मेरा 3 होगा, 9 3 जा 27, ये एक 2 डिजिट वाला नंबर होता है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या 2 डिजिट लिखा। तो इसलिए एक सिंगल डिजिट नंबर और एक सिंगल डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने से या तो प्रोडक्ट मेरा सिंगल डिजिट वाला होगा या फिर डबल डिजिट वाला होगा। वैसे ही 2 डिजिट 2 डिजिट 3 और ये 4 और 4 वाला आप खुद से एक एक एग्जांपल लेके बस चेक कर लेना। एक एक नहीं, दो दो लेना है। ठीक है, पहले छोटे छोटे वाले ले लो और फिर बड़े बड़े वाले नंबर्स ले लो, हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या आता है, रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी ए 3 और अ 4 डिजिट नंबर। इज शी करेक्ट? देखो अगर मैं दो, ठीक है क्या दिया है 2 डिजिट नंबर्स यानी कि 2 डिजिट वाले नंबर्स लूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट वाला होगा। क्या हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं? देखो सबसे पहले क्या छोटे वाले को लेना। देखो सबसे छोटा वाला हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है 10, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 100 मिलता है। ये एक 3 डिजिट नंबर है कि नहीं, 1 2 3 डिजिट्स है। वैसे ही अभी क्या करेंगे, हम एक लार्जेस्ट वाला लेंगे। लार्जेस्ट मतलब देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99 और एक उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 9801 मिल रहा है आपको। तो क्या आया मेरा 4 डिजिट आया कि नहीं? तो ऑल द प्रोडक्ट्स आर इधर 3 एंड 4। तो यहाँ पे रॉक्सी एकदम सही है। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है, 1 डिजिट और 1 डिजिट मतलब आप क्या करो, सबसे छोटा वाला 1 डिजिट क्या है 1 और एक उसको वही उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर आप क्या करो, एक बड़ा वाला 1 डिजिट नंबर हो जो कि होगा 9, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 81 मिला। उसी केस में हमारा 2 डिजिट वाला जैसे कि हमने यहाँ पे किया वैसे ही सबको करना है। बस
और कुछ नहीं, ठीक है। अभी आता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्या कहता है, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस विद 2 डिजिट नंबर्स टू टेल वेदर रॉक्सीज क्लेम इज ट्रू और इज देयर अ बेटर वे टू फाइंड आउट। देखो यहाँ पे जो 5th वाले क्वेश्चन में रॉक्सी ने हमें सवाल पूछा था कि अगर मैं एक 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या 3 डिजिट और 4 डिजिट वाला नंबर मिलेगा। ये करेक्ट तो था, लेकिन क्या इस चीज़ को मतलब साबित करने के लिए, इस चीज़ को हम प्रूफ करने के लिए हमें क्या सारे 2 डिजिट नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा? नहीं, इतना हमको जरूरी नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले क्या करना, सबसे छोटा वाला जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 10 को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जवाब मिलेगा क्या 100, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। वैसे ही लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99 है, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो जवाब मिलेगा वो एक 4 डिजिट नंबर होगा। अच्छा, ये हमने क्यों किया, देखो जितने भी हमारे 2 डिजिट नंबर्स हैं उनको मैंने जितना भी प्रोडक्ट करूँ, जितना भी मैं मल्टीप्लाई करूँ, वो इन दोनों के बीच में ही तो आंसर आएगा। जैसे आप रैंडमली कुछ भी ले लो, 25 मल्टीप्लाई 2 कर लो, 50 आएगा। 100 और 9801 के बीच में ही तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे छोटा है और ये भी तो सबसे छोटा है। दोनों ही छोटे छोटे 2 डिजिट नंबर से उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, और दो बड़े बड़े जो सबसे बड़े वाले 2 डिजिट नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया, उन्हीं के बीच तो बाकी सारे के आंसर आएंगे। क्योंकि देखो अगर मैं 10 से थोड़ा सा छोटा लूँ, 9 बन जाए, वो तो एक सिंगल डिजिट नंबर है कि नहीं, तो वो तो मल्टीप्लाई ही नहीं होने वाला है। और अगर 99 से मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ तो वो तो एक 3 डिजिट नंबर बन रहा है, तो वो भी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रॉक्सी ने क्या कहा था कि 2 डिजिट नंबर ही चाहिए कि नहीं। आई होप इस आंसर को आप समझ चुके हो। बस ये वाला लाइन आप लिख लेना, क्या कि हम चेक करने के लिए बस क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर को लेंगे, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे ही लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर को लेकर उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जवाब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी हमारे 2 डिजिट के प्रोडक्ट्स के आंसर होंगे वो इन्हीं दोनों के बीच आएंगे। ओके, बढ़ते हैं हमारे 7 क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है, देखो, कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। क्या एक 3 डिजिट नंबर को किसी दूसरे 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से जो जवाब मिलेगा वो एक 4 डिजिट नंबर हो सकता है? इसको हम चेक कैसे करेंगे, सबसे छोटे वाले 3 डिजिट नंबर को लेंगे, उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है, 100 है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 10,000 मिल रहा है, 5 डिजिट नंबर है कि नहीं। वैसे ही लार्जेस्ट वाला लेंगे 999, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,98,001 मिलता है। ये एक 6 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 4 डिजिट आना चाहिए, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि छोटे वाले में ही अगर 5 डिजिट आ रहा है और बड़ा वाला हमारा 6 डिजिट है, तो 4 डिजिट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे, हेंस अ 4 डिजिट नंबर कैंट बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 3 डिजिट नंबर्स। ओके, हमारा 8th क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है। देखो, कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विथ अ 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। क्या किसी 4 डिजिट नंबर को किसी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो 5 डिजिट हो सकता है? कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लूं और उसको सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1000, 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 10,000 आ रहा है, 5 डिजिट है कि नहीं, तो यस इट इज पॉसिबल। ओके, अभी आता है हमारा 9th क्वेश्चन, जिसे मैं तो पूरी तरह से सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिंट जरूर दे दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि आप पूरा सॉल्व कर सको। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट्स बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न्स, सी इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड्स फॉर अदर नंबर्स एज वेल। हमको क्या करना है, बस इस पैटर्न को स्टडी करके आगे वाले आंसर्स को लिखना है। समझा देता हूँ। देखो, 1 डिजिट मल्टीप्लाई 1 डिजिट करने से मेरा जो आंसर आएगा वो या तो 1 डिजिट होगा या फिर 2 डिजिट होगा। कैसे पता चलेगा, सबसे छोटे वाले को लो, सबसे छोटा वाला 1 डिजिट क्या है 1, इधर क्या है 1 डिजिट, इसका भी सबसे छोटा वाला लो, ये है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या है 1, तो यहाँ पे लिख लेना क्या 1 डिजिट, क्योंकि एक सिंगल डिजिट नंबर है। वैसे ही 1 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर लो और यहाँ पे भी 1 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर लो, 9 9 जा 81, ये एक 2 डिजिट नंबर है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 डिजिट फिल कर देना। फिर देखो एक 2 डिजिट वाला नंबर लो, सबसे छोटा वाला 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा 10 है, फिर 1 डिजिट है, सबसे छोटा वाला 1 डिजिट नंबर क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करो 10 आया, कौन सा नंबर है 2 डिजिट वाला, तो ये 2 डिजिट। फिर 2 डिजिट का एक बड़ा वाला नंबर लो 99, 1 का सबसे बड़ा नंबर वो है हमारा 9, तो 99 मल्टीप्लाई 9 करने से कितना आएगा 891 मिलेगा। ये कौन सा नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 3 डिजिट फिल कर दिया। तो वैसे ही आपको बस ये आगे वाले पैटर्न्स को भी करना है। करना क्या है, देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, आप 2 डिजिट का सबसे छोटा वाला नंबर ले लो, क्या है हमारा 10, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, उसका भी सबसे छोटा वाला ही लो, सबसे पहले आपको छोटा लेना है। फिर देखो यहाँ पे
टू डिजिट का सबसे बड़ा वाला 99, फिर यहाँ पे टू डिजिट है, फिर से बड़ा वाला ही लो, बस ऐसे करते करते जाना है। देखो यहाँ पे 3 है, 3 का सबसे छोटा वाला क्या है 100 है, 3 का सबसे छोटा वाला क्या है यहाँ पे भी 100 है, फिर बड़ा लेना है 3 डिजिट का सबसे बड़ा 999, फिर से 999, ऐसे करते करते आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है ब्रदर, आपको बस करना क्या है, छोटे छोटे वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर बड़े बड़े वाले को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसके डिजिट्स को काउंट करेंगे, बस आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, अभी आता है हमारा पेज नंबर 16। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना वो जो हमारे सिंगर थे पुराना दास द लेजेंड हु हैड कंपोज 4,75,000 सॉन्ग्स इन हिज होल लाइफ, उनके बारे में क्वेश्चन है। और जो अर्थ से लेकर सन तक का जो मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में है। पहला क्वेश्चन देखो पुराना दास के बारे में है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो कितने साल तक जिए होंगे, कौन से उम्र से उन्होंने गाना कंपोज करना स्टार्ट किया होगा, और अगर उन्होंने सच में 4,75,000 सॉन्ग्स को कंपोज किया था तो वो साल के कितने सॉन्ग्स कंपोज करते थे। देखो ये जो आंसर है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एजम्पशन वाला आंसर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया कि मान लीजिए कि वो 95 ईयर्स तक जिंदा थे और उन्होंने गाना लिखना 25 एज से स्टार्ट किया होगा, तो आप इस चीज़ को कुछ भी ले सकते हो। मान लो अगर आपके हिसाब से वो 80 साल तक जिए होंगे तो 80 लिख लेना, और अगर उन्होंने 15 साल की उम्र से गाना लिखना स्टार्ट किया होगा अकॉर्डिंग टू यू, तो यहाँ पे आप 15 लिख के कैलकुलेट करना। ये आंसर वेरी कर सकता है। तो अभी देखो मैंने जो असम्पशन लिया है उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखो अगर वो 95 तक जिंदा थे और 25 साल की उम्र से उन्होंने गाना लिखना स्टार्ट किया, तो वो टोटल 70 ईयर्स तक गाना लिखे हैं। उन्होंने टोटल कितने गाने लिखे थे, 4,75,000 सॉन्ग्स। तो 70 साल में अगर कोई आदमी 4,75,000 गाने लिखता है तो वो साल के कितना लिखेगा, हमको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको आंसर मिलता है क्या, 6,785.71। अभी ये जो 0.71 है ना, हम इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स करके राउंड ऑफ करके 86 लिख लेंगे, यानी कि वो साल के 6,786 सॉन्ग्स कंपोज करते थे। और अभी आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछता है, देखो कि ये जो हमारा अर्थ से लेकर जो सन तक का डिस्टेंस है उसे एक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स कैसे मेजर करते हैं। ऐसे कोई टेप लेकर मेजर तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो वो कुछ मैथ्स और हमारे स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करते हैं। देखो इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस आइडिया लगा लो, ठीक है, कि वो कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैथ एग्जाम में आने तो नहीं वाला है, लेकिन आपके नॉलेज को जरूर बढ़ाएगा। जैसे कि देखो एक टेक्निक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU is the average distance between the earth and the sun। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये देखो इसका वैल्यू होता है 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये एक तरीका है जिससे सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस साइंटिस्ट कैलकुलेट किए थे। और एक है हमारा पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, सन को और बाकी प्लैनेट्स को ना हमारे अर्थ पे खड़े होकर दो अलग अलग जगह से देखते हैं, और वहाँ पे जो स्लाइड शिफ्ट होता है ना, तो थोड़ा सा चेंज होता है ना, हमारे प्लैनेट्स भी तो रिवॉल्व करते हैं कि नहीं, तो वो जो शिफ्ट है ना, उसको वो लोग मैथ्स के ट्रायंगुलर मेथड को यूज करके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ओके, और एक तरीका है हमारा रेडियो सिग्नल्स वाला। देखो स्पेसक्राफ्ट से क्या किया जाता है, हमारे अर्थ से स्पेसक्राफ्ट तक, स्पेसक्राफ्ट सेंड सिग्नल बैक टू द अर्थ। देखो अभी अर्थ से हमारा स्पेसक्राफ्ट गया है, वो क्या करेगा, हमारे अर्थ तक एक सिग्नल भेजेगा। तो वो जो टाइम लगता है ना वो सिग्नल आने में, उसको कैलकुलेट किया जाता है, और वो जो रिटर्न आने में जो टाइम लगता है, और हमारे लाइट के स्पीड, और ये जो टाइम लगा कि स्पेस से लेकर अर्थ तक एक सिग्नल इतना पर्टिकुलर। देखो लॉजिक देखो यार, अर्थ यहाँ पे यहाँ तक स्पेसक्राफ्ट गया है, तो इस बीच का तो डिस्टेंस हमको पता होगा कि नहीं, तो स्पेसक्राफ्ट उस डिस्टेंस में एक सिग्नल भेजने में कितना टाइम लगाता है, वो सिग्नल यहाँ से स्पेसक्राफ्ट से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है उसको, और लाइट के स्पीड को कैलकुलेट करके हमारा अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस हम लोग पता करते हैं। क्यों? अच्छा देखो आप पूछोगे ऐसा क्यों, अरे यार देखो जो लाइट होता है सन का, वो भी तो आने में कुछ टाइम लगाता होगा कि नहीं, हालांकि वो टाइम बहुत कम होता होगा, लेकिन उसको भी तो कुछ टाइम लगता होगा नहीं, तो उस हिसाब से हम ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए था, अगर समझ नहीं आया तो आप टेंशन मत लेना, आप फ्यूचर में इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पेज नंबर 19 और पेज नंबर 21 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है बोरिंग वाला, ये खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।